शॉपिफाई चैनल में मैं एक फिर से कैश फ्लो का 5th नंबर क्लास जो एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसे मुझे कैलकुलेट करना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये भी एक क्वेश्चन है जो वेटेज रखता है, कहीं हद तक छोटा क्वेश्चन है पर अच्छा मार्क्स कंटेंट कर सकता है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि एज वेल एज मुझे पता है कि बिहार बोर्ड का एग्जाम 12 तारीख से है, तो एक एक क्वेश्चन का महत्व रखता है। तो आप लोग भी देखिए कि कैसे इसे सॉल्व करना है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मुझे करना है, बात थोड़ा देखिएगा कि इसके लिए तो मुझे कोई कैश फ्लो का स्टेटमेंट मैं पहले से तैयार करके रखता हूँ, क्लियर नॉट। तो ये मैं तैयार कर लिया कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक। अच्छा, तो इसमें 2 नंबर मैंने लिखा कैश फ्लो फ्रॉम, अच्छा ये पूरा आज लिखते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो पहले है प्लांट मशीनरी 85 था, यहाँ पर 8,50,000 हो गया 10 लाख, मतलब इंक्रीज हुआ है। साथ ही साथ रिलेटेड यहाँ पर 2 आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन है। मैंने आप फिर से एक बार बताता हूँ, अगर आपका इस तरह का कोई अमाउंट है तो आप उससे क्या करिएगा, लेजर खोल लीजिएगा। डेफिनेट एकदम हम लोग क्लास 11 में चले जाते हैं, 11 में जैसे हम लोग लेजर करते थे उसी तरह लेजर करना है प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। तो पहले आप देखिए कि यहाँ पर 2,05,000 यानी दैट इज ये एसेट है, तो ऑलवेज भी स्टार्ट फ्रॉम टू बैलेंस बीडी, द अमाउंट इज 8,50,000, क्लियर। और बाय बैलेंस सीडी दैट इज 10 लाख, क्लियर, ओके। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट मशीनरी दैट इज 50,000, यानी कहीं ना कहीं देखिए हम लोग को पता था कि डेप्रिसिएशन अगर मैं चार्ज करूंगा तो जर्नल होता है दैट इज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेटेड टू प्लांट मशीनरी। तो प्लांट मशीनरी अकाउंट में बाय डेप्रिसिएशन मैं लिख ही सकता हूं, बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन हाउ मच इज 50,000 इज देयर, क्लियर। सो प्लांट मशीनरी, नेक्स्ट इज दैट प्लांट मशीनरी विथ बुक वैल्यू 60,000 वाज सोल्ड एट 40,000, यानी 60,000 का एक मशीन था जिसका बुक वैल्यू था, मैंने उसे क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया 40,000 में। सो 60,000 का ये मशीन था बुक वैल्यू, जो मैंने 40,000 में बेचा, तो वो मेरा लॉस हुआ 20 कितना 20,000। सो लॉस कैसे हुआ, क्योंकि लॉस का अगर हम लोग देखें क्लास 11 में डेप्रिसिएशन में हमने सीखा था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेटेड टू फिक्स एसेट्स, तो यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पैकेट में लॉस दैट इज हाउ मच 20,000। सर मैं इसे बेचा भी तो हूं 40 में, पैसा आया भी तो है, तो मैं लिख सकता हूं बाय बैंक सेल दैट इज 40,000। चलिए आइए, मैंने इसे कंप्लीट कर दिया, यानी 50 प्लस 20 कितना हो गया 70, 70 40 हो गया 1,10,000, यह हो गया 2,10,000, 2,10,000, 2,10,000। ओ ये तो 10 लाख था, तो थोड़ा गलत हो गया, 1 लाख नहीं 10 लाख है, तो 10 लाख 50 90, 10 लाख 90 और 20 हो गया आपका 11,10,000, कितना 11,10,000, क्लियर। अब 11,10,000 आया, तो 11,10,000 से आपको क्या करना है 8,50,000 माइनस करना है, तो यू हैव टू, सो बैलेंस किधर आ रहा है आपका दिस साइड्स। अगर प्लांट में 90% केस कैश फ्लो में प्लांट मशीनरी के ऊपर आता है, तो मैं लिखूंगा टू बैंक परचेज, टू बैंक परचेज हाउ मच दैट इज 2,60,000, 2,60,000, तो ये एक अमाउंट आया 2,60,000, ठीक। आइए हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तैयार करके रखें, ठीक। तो इन्वेस्ट एक्टिविटी में पहले क्या आया टू बैंक परचेस, यानी 2,60,000 जो आया, सो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 2,60,000, 2,60,000 बैकेट में गया, टेक परचेज ऑफ मशीनरी। फिर से एक बार बताता हूं कि प्लांट मशीनरी का अगर मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन मिले, डेप्रिसिएशन बात खरीदना बेचना, तो उसके लिए मुझे लेजर खोलना है, तो ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस इज देयर, डेप्रिसिएशन मैंने बैठाया, स्टेटमेंट अगर लॉस हुआ तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैकेट में लॉस 20,000, और बाई बैंक
सेल 40,000 टोटल 11,10,000 और इसमें 8,50,000 बैलेंस कितना आया 2,60,000। तो ये 2,60,000 क्या लाएगा टू बैंक परचेस, मैंने परचेस किया है कितना वो मैंने माइनस किया, तो ये वर्किंग नोट से यहाँ आया। क्लियर नॉट? तो ठीक है सर, उसमें मैंने सेल भी तो किया है, इसका पैसा भी तो आया है। तो सेल, अगर मैं पैसा सेल किया हूं तो मैं लिखूंगा सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, हाउ मच, दैट इज 40,000। ये तो जोड़ के नहीं आएगा, इसे हम लोग कैसे लिख देना है, क्योंकि ब्रैकेट में इसे रिप्रेजेंट वो माइनस में 2,60,000। क्लियर? उसके बाद क्या है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में नो इन्वेस्टमेंट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये भी ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट था मेरा 1 लाख, हो गया मेरा 40,000, था मेरा 1 लाख, हो गया 40,000। मैंने सेल नहीं किया, यानी मैं परचेस किए होंगे, तो इसीलिए मेरा ये क्या हो जाएगा परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, दैट इज हाउ मच 60,000। क्लियर? ठीक ठीक, तो ये भी हो गया सर। अब बचा है लैंड। लैंड में मतलब लैंड वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट 60,000। तो इसी तरह प्लांट मशीनरी की तरह हमको लैंड का भी एक लेजर खोलना है, क्योंकि लैंड के साथ अगर एडजस्टमेंट है तो सर हम लोगों को पता है लैंड एक एसेट्स बैलेंस है, तो इसका टू बैलेंस बीडी कहां से होगा, दैट इज हाउ मच 15 में था 2 लाख, ठीक, बाय बैलेंस सीडी कितना 1 लाख। मैंने 2 लाख और 1 लाख बैठे बैठा दिया, ओपनिंग और क्लोजिंग। सर मैंने बेचा है यानी लॉस में ना सॉरी प्रॉफिट में, लैंड वाज सोल्ड एट प्रॉफिट 60,000, यानी टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में प्रॉफिट। मैंने यहां पर आपको दिखाया अगर लॉस हुआ तो क्रेडिट में आया, अगर प्रॉफिट होगा तो वो डेबिट में आएगा। सो प्रॉफिट 60,000 में आया तो 2,60,000, 2,60,000, 2,60,000, 2,60,000। सर अगर 2,60,000 से अगर मैं 1 लाख माइनस कर दूं, 2,60,000 अगर मैं 1 लाख माइनस कर दूं तो मुझे यहां पर एक बैलेंस मिल रहा है 1,60,000। तो क्या लिखूंगा, दैट इज बाय बैंक, मैंने बेचा है, बाय बैंक सेल 1,60,000, यानी 1,60,000 में मैंने बेचा था तभी मुझे प्रॉफिट मिला 60,000, यानी 1,60,000। यानी सर इसके से यहां से मैंने तो कोई लैंड परचेस नहीं किया, तो इसमें कौन सा अमाउंट मुझे ट्रांसफर करना है 1,60,000 मुझे जोड़ देना, सेल ऑफ लैंड दैट इज 1,60,000। क्लियर नॉट? समझ में आया कि नहीं बताओ? क्लियर हुआ? तो 1,60,000 हो गया, तो एक हो गया 1,60,000, 2 लाख अगर हम इसको मेजरमेंट करें तो आंसर आता है माइनस में 1,20,000, 1,20,000 माइनस में। अगर ये नेगेटिव में आए तो मुझे लिखना है कैश फ्लो फ्रॉम यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दैट इज आंसर्स। आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस आपको अच्छा लगा, आंसर सॉल्यूशंस अच्छा लगा, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मेरा चैनल है अकाउंट्सीफाई। धन्यवाद।